कृपा ही मेरा सब कुछ हो मेरे सद्गुरु प्यारे। तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ हो मेरे सद्गुरु प्यारे। मुझे नहीं चाहिए अब कुछ हो मेरे सद्गुरु प्यारे। मुझे नहीं चाहिए अब कुछ हो मेरे सद्गुरु प्यारे। हम जब किसी चीज के लिए बहुत कृतज्ञ होते हैं तो हमारे ऊपर बहुत कृपा होती है, और इस बात से तो हम अनभिज्ञ नहीं है कि हमारे ऊपर सद्गुरु प्यारे की बहुत कृपा है। जब इसको हम मन से गुनगुनाएंगे तो हमारे ऊपर और ज्यादा कृपा होगी। हरि बोल। अपनों की बात करें क्या, हमें गैरों ने अपनाया। की बात करें क्या, हमें गैरों ने अपनाया। बन गया नाथ तू मेरा, तूने पल पल साथ निभाया। बन गया नाथ तू मेरा, तूने पल पल साथ निभाया। तेरा साथ ही हो, तेरा साथ ही, तेरा साथ ही मेरा सब कुछ हो मेरे सद्गुरु प्यारे। तेरा साथ ही मेरा सब कुछ हो मेरे सद्गुरु प्यारे। मैया बन करके तूने मुझे गोद में ले दुलराया। मैया बन करके तूने मुझे गोद में ले दुलराया। बन गया पिता तू मेरा, तूने चलना मुझे सिखाया। बन गया पिता तू मेरा, तूने चलना मुझे सिखाया। तेरा प्यार ही हो, तेरा प्यार ही, तेरा प्यार ही मेरा सब कुछ हो मेरे सद्गुरु प्यारे। तेरा प्यार ही मेरा सब कुछ हो मेरे सद्गुरु प्यारे। मैं किसी से कुछ क्यों मांगू, बिन मांगे
कुछ क्यों मांगू, बिन मांगे ही सब पाऊं। जब द्वार मिला प्रभु तेरा, मैं किसी के दर क्यों जाऊं। ओ जब द्वार मिला प्रभु तेरा, मैं किसी के दर क्यों जाऊं। तेरा द्वार है, हो तेरा द्वार है, तेरा द्वार ही मेरा सब कुछ हो मेरे सद्गुरु प्यारे। ओ तेरा द्वार ही मेरा सब कुछ हो मेरे सद्गुरु प्यारे। इतनी कृपा की तूने जो मुख से कही ना जाए। इतनी कृपा की तूने जो मुख से कही ना जाए। जब जब मैं याद करूँ तो मेरा हृदय भर भर आए। ओ जब जब मैं याद करूं तो मेरा हृदय भर भर आए। ये दासी कहे, ये दासी कहे, ये दासी कहे, अब क्या कुछ हो मेरे सद्गुरु प्यारे। ओ तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ हो मेरे सद्गुरु प्यारे। मुझे नहीं चाहिए अब कुछ हो मेरे सद्गुरु प्यारे। तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ हो मेरे सद्गुरु प्यारे। तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ हो मेरे सद्गुरु प्यारे। मुझे नहीं चाहिए अब कुछ हो मेरे सद्गुरु प्यारे। बोल सद्गुरुदेव भगवान की। भैया कल आपकी कथा का समापन कहाँ हुआ था? बेटा तू जा संग में, दुआ हमारी है धन्य दुनिया में, धन्य दुनिया में ध्रुव की महतारी है। बेटा तू जा संग में, दुआ हमारी है। भैया मनु के बड़े पुत्र का नाम था उत्तानपाद और छोटे पुत्र का नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रत बहुत धर्मात्मा राजा थे और उन्होंने एक बार सोचा कि ऐसा हो जाए कि कभी रात्रि नहीं हो, हमेशा दिन रहा करे, कभी रात्रि हो ही नहीं। और उन्होंने पृथ्वी के 7 चक्र लगाए और उनके रथ से जो 7 भाग हो गए पृथ्वी के, वो 7 दीप बने। भैया प्रियव्रत के अग्निंद्र हुए, अग्निंद्र के नाभि और नाभि के हुए ऋषभदेव। ऋषभदेव के 100 संतान थी और
100 की 100 संतान को उन्होंने भक्ति का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सास्यात् देवं न तत्स्यान् पतिः सस्यात् नमोच एद समुपेत मृत्युम। उन्होंने कहा, वो गुरु नहीं है जो अपने शिष्य को भक्ति करना नहीं सिखाए। वो पिता नहीं है, वो माँ नहीं है जो अपनी संतान को भक्ति करना ना सिखाए। पुत्रवती जुवती जग सोई रघुपति भगत जास सुत होई नतरु बांझ भली वाद बयानी राम विमुख सुत ते बड़ी हानि। उन्होंने कहा कि हमारा सच्चा संबंधी तो वही है, चाहे वो माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे गुरु हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो। सच्चा संबंधी तो वही है जो हमें भक्ति करना सिखाए, और जो इसमें बाधा बनते हैं वो सच्चे हितैषी नहीं है। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताय कोट वैरी सम यद्यपि परम सनेही। उन्होंने कहा, बेटा भक्ति ही कल्याण कर सकती है, बाकी हमारा कल्याण नहीं हो सकता। भक्ति से ही कल्याण हो सकता है। भैया उन्होंने 9 पुत्रों को कर्मकांडी बना दिया, 9 योगेश्वर और 81 धर्म योगी। एक को राजा बनाया जिसका नाम था भरत। भरत बहुत अच्छे राजा थे, धर्मात्मा राजा थे, और उनको अपने राज्य पाठ से वैराग्य हो गया। वैराग्य हुआ तो जंगल में आके एक छोटी सी कुटिया बना ली नदी के किनारे, और वहीं पर भजन किया करते थे। भैया एक दिन एक हिरणी नदी में पानी पीने के लिए आई, और एक शेर ने दहाड़ मारी तो वो अपने बच्चे को नदी में छोड़ के चली गई। भरत जी ने देखा तो उनको दया आ गई। दया विन संत कसाई और याद करी तो आफत आई। दया करना तो संतों का स्वभाव है, बिना दया के संत नहीं है। लेकिन दया करके फिर उसी का चिंतन नहीं होता रहे, उसी की याद नहीं होती रहे। दया कर दो ठीक है, लेकिन भरत जी अब तो बस उस बच्चे के पालन पोषण में लगे रहते, और माला तो खुटी पे टांग दी और बस उस हिरण के बच्चे के साथ खेलते रहते। जब कभी माला लेके बैठते तो बस वो बच्चा आता और उनसे अपने शरीर का स्पर्श करने लगता, और जैसे ही हिरण के शरीर का स्पर्श पाते आंखें खोल के माला टांग देते और उसी के साथ खेलने में लग जाते हैं। भैया एक बार गुरु शिष्य नदी के किनारे से निकल के जा रहे थे, तो गुरुजी हमेशा अपने शिष्यों को समझाते रहते कि बेटा स्त्री का स्पर्श मत करना। अगर ब्रह्मचर्य धारण करके रहना है तो स्त्री का स्पर्श मत करना। और जैसे ही नदी के किनारे दोनों गुरु शिष्य निकल के जा रहे तो उन्होंने देखा कि एक स्त्री नदी में बहती जा रही है।
गुरुजी उस स्त्री के पास गए और उसको लाके नदी के किनारे पटक दिया और चले आए। अब उस शिष्य के बस यही चिंतन चल रहा है कि गुरुजी हमसे तो मना करते थे कि स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए, और खुद ने तो उस स्त्री को अपने कंधे पर रख के बाहर निकाला। बहुत आगे पहुंचे तो उसने कहा कि गुरुदेव, आप हमसे तो मना करते थे कि कभी स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए, और आपने तो उस स्त्री को अपने कंधे पे रख के बाहर निकाला था। गुरुजी ने कहा, बेटा मैंने तो उसको कब का निकाल दिया और कब का मैं उसको निकाल के भूल गया, लेकिन तुम तो अब भी उसको अपने सिर पे रख के घूम रहे हो। बोले जाने कब की निकाली, कितनी देर हो गई, मुझे तो उस स्त्री का चिंतन भी नहीं है, याद भी नहीं है, और तुम तो अभी भी उसको सिर पे लेके घूम रहे हो। भैया दया करना तो संतों का स्वभाव है, लेकिन उसको बार बार याद करना गलत है। अब भरत जी ने उस बच्चे को क्या बचाया, अब तो उसी में लीन हो गए। एक दिन की बात कि हिरणों का टोल आया और वो बच्चा अपने टोल के साथ चला गया। अब तो भरत जी के बस यही चिंतन चलता रहता था कि पता नहीं वो कैसा होगा, पता नहीं कहाँ होगा, और वो मुझे छोड़ के चला गया। भैया भरत जी का अंतिम समय आया और उनके केवल उस हिरण का ही चिंतन होता रहता था। कुछ लोग कहते हैं कि भरत जी को उस हिरण में आसक्ति हो गई थी। नहीं, अगर आसक्ति होती तो वो अपना भरा पूरा परिवार, उनके परिवार में संतान थी, सब वैभव था, उसको क्यों छोड़ के आते। लेकिन उनको आसक्ति नहीं हुई, बल्कि चिंतन हो गया कि जब कोई जीव संसार में परेशान होता है, संसार के तापों से तपित होता है, तब वो किसी संत की शरण में जाता है। और वो हिरण मेरी शरण में आया और मेरी शरण में आके चला गया, मैं उसका कल्याण नहीं कर पाया। उनको केवल इसी बात की चिंता होती थी कि एक जीव मेरी शरण में आया और मैं संत होके भी उसका कल्याण नहीं कर पाया, वो जैसा आया वैसा ही चला गया। और भैया गीता जी में कहा है, यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरम् तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। हम जिस चीज का अंतिम समय में चिंतन करते हैं वही जन्म में मिलता है। तो भरत जी बस हिरण का चिंतन करते हुए अपना शरीर छोड़ देते हैं और उनको अगला जन्म हिरण का मिला। लेकिन उनको याद थी कि एक हिरण की वजह से मुझे हिरण बनना पड़ा है। एक हिरण का चिंतन करते हुए मैंने शरीर छोड़ा, इसकी वजह से मुझे भी हिरण बनना पड़ा है। भैया हिरण बन के भी भरत जी भजन करते रहते थे और उस भजन के फलस्वरूप तीसरा जन्म उनको मिला ब्राह्मण के यहाँ। और जब ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ तो वो एकदम शांत रहते थे, को मुखहीन। उनके मुख तो था लेकिन उसका प्रयोग नहीं करते थे, शांत रहते थे। और उनके पिताजी सोचते थे कि इसको अच्छा कर्मकांडी बनाएंगे, लेकिन वो जानबूझ के पागलपन करते थे। उनके पिताजी ने उनको गायत्री मंत्र याद करने को दिया, लेकिन महीनों बीत गए और उन्होंने गायत्री मंत्र नहीं सुनाया। उनको पता थी कि इस संसार में जो बुद्धिमान होते हैं, जो चतुर होते हैं,
उनकी बहुत जरूरत है, और बुद्धिमानों को और चतुरों को कोई छोड़ता नहीं है। यहाँ तो मूर्ख बन के ही काम निकलेगा। भैया जड़ भरत जी के माता पिता तो शरीर छोड़ गए, और उनके भाभी भैया थे। भाभी हमेशा भैया से कहती थी कि अपने भैया से कहो कुछ काम किया करे, कब तक बिठा के खिलाएंगे इसको। एक दिन उनके भैया ने कहा कि तुम खेत पर चले जाओ और वहां पर रखवाली करना कि चिड़िया गेहूं को न चुग जाएं, जो गेहूं बो रखे हैं उनको न चुग जाएं। और जड़ भरत जी गए और वहां बैठे हैं आराम से, कोई चिंता नहीं, और चिड़ियाओं को गाना गा गा के बुला रहे हैं। चिड़िया आओरी खाओ खूब उदर भर भर के, चिड़िया आओरी खाओ खूब उदर भर भर, खूब उदर भर भर के, ओ चिड़िया खूब पेट भर भर के। चिड़िया आरी खाओ खूब उदर भर भर के, चिड़िया आरी खाओ खूब उदर भर भर के। राम की खेत राम को, आप राम की खेत राम को मत सकुचारी, ओ खाओ खूब उदर भर भर के, चिड़िया आरी खाओ खूब उदर भर भर के। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, और चिड़ैया भरी भरी पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, और चिड़ैया भरी भरी पेट। राम को आप राम की खेत राम को मत सकुचारी, ओ खाओ खूब उदर भर भर के, चिड़िया आरी ओ खाओ खूब उदर भर भर के। भैया भरत जी तो चिड़ियाओं को बुलाते और कहते हैं कि ना तो ये खेत हमारा है और ना कोई साथ लेके जाने वाला है, तुम भी भगवान की हो और ये खेत भी भगवान का है, आराम से पेट भर भर के खाओ। भैया केवल ज्ञान से काम नहीं चलता, हृदय भाव प्रधान होना चाहिए। ए मैंस नॉलेज विदाउट गुड हार्ट लाइक अ बी विदाउट हनी। जैसे एक मधुमक्खी बिना शहद के होती है, एक मधुमक्खी की खासियत है उसका शहद। यदि मधुमक्खी के पास शहद नहीं हो तो उसे कौन पूछेगा, उसकी शहद से ही वैल्यू है। और हम लोगों के ज्ञान की भी भाव प्रधान हृदय से ही वैल्यू होती है, कोरे ज्ञान से कुछ नहीं होता। भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। भैया
सूखे ज्ञान से कुछ नहीं होता। जब तक उसमें भक्ति की मिठास ना हो, जब तक हृदय भाव प्रधान ना हो। भैया भरत जी के भाभी भैया ने कह दिया कि अब तुम कहीं अपना ठिकाना देख लो, घर में गुजारा होने वाला नहीं है, कुछ काम धंधा तो करते नहीं हो, दिन भर बैठे बैठे खाते हो। और भैया उन्हें निकाल दिया। और वो यही चाहते थे। जब घर से निकाल दिया तो एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठे थे और इधर से जो हिरण था वो राजा बना, राजा रहुगढ़, और वो उसकी पालकी निकल के जा रही थी। उसका एक कहार थक गया और उसने कहारों से कहा कि सारी प्रजा मेरी सेवक है, किसी एक को पकड़ लाओ। उन्होंने देखा कि भरत जी बैठे हैं मोटे ताजे हट्टे कट्टे पेड़ के नीचे। भैया उन्हीं को पकड़ लिया एक हार और पालकी में लगा दिया। जब पालकी में लगाया तो आगे कोई कीड़े मकोड़े आते तो वो ऊल ऊल के निकलते थे, फुदक फुदक के। सोचते थे कि कहीं मेरे पैर से कोई मर न जाए। रहुगढ़ ने कहा कि तुम बहुत दुबले पतले हो ना, इसलिए पालकी ढंग से नहीं चला पा रहे। बोले अच्छे से पालकी चलाओ। एक बार कह दिया और दोबारा वही हालत। रहुगढ़ को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, बोले मैं तेरी चिकित्सा करूं क्या? प्रमत्तस्य ते करोमि चिकित्सा, मैं तेरी चिकित्सा करूं। अब जैसे ही उसने कहा कि मैं तेरी चिकित्सा करूं, भैया जड़ भरत जी बोल पड़े। बोले तुम किसकी चिकित्सा करोगे? बोले एक मिट्टी का डेल पालकी और उसमें एक दूसरा मिट्टी का डेल राजा रहुगढ़ बैठा है और तीसरा मैं मिट्टी का डेल, जो मैं हूं वही तुम हो, तुम किसकी चिकित्सा करोगे? तुम किसकी चिकित्सा करोगे और क्या चिकित्सा करोगे? भैया जैसे ही ऐसे कहा तो रहुगढ़ पालकी से उतर के और जड़ भरत जी के पैरों में गिर गया और बोला, कस्तम निगूढ़ चरसी ध्वजाना। बोले तुम कौन हो? मुझे अपना परिचय बताओ। उन्होंने कहा, जो मैं हूं वही तू है, हम दोनों एक हैं और मैं तुझे क्या परिचय बताऊं? भैया उन्होंने कहा कि तुम कहां जा रहे हो? रहुगढ़ बोला कि मैं कपिल मुनि के आश्रम में ब्रह्म विद्या लेने जा रहा हूं। जड़ भरत जी बोले, रहुगढ़ तपस्यान याति नचे जयाने बपुड़ा ग्रहिद्वा न छंदसाने जलाग्नि सूर्य बिना महत पादरजो विषेकम। बोले रहुगढ़ ये ब्रह्म विद्या दान करने से नहीं मिलती, ध्यान करने से नहीं मिलती। इसमें हम दान करें और कहें कि हमें ब्रह्म विद्या मिल जाए तो नहीं मिलती। ब्रह्म विद्या तो किसी महापुरुष के, किसी संत के चरण रज में स्नान करने के बाद मिलती है। और तुम ब्रह्म विद्या लेने जा रहे हो और तुम्हें ब्रह्म विद्या का नियम ही नहीं पता है। बोले ब्रह्म विद्या लेने ऐसे जाते हैं? तुम पालकी में सवार हो के राजसी ठाट वाट से ब्रह्म विद्या लेने जा रहे हो, ऐसे ब्रह्म विद्या मिलती है? ब्रह्म विद्या के लिए तो गुरुदेव के लिए समिधा सिर पे रख के नंगे पांव जाया जाता है और तब कहीं जाके ब्रह्म विद्या मिलती है। भैया रहुगढ़ समझ गया कि ये कोई सामान्य नहीं है और जड़ भरत जी के चरणों में प्रणाम करके
और जंगल में चला गया। फिर वो कपिल मुनि के आश्रम में नहीं गया, सीधा जंगल में चला गया तपस्या करने के लिए। भैया कल बताया गया था कि संत जिसका हाथ पकड़ते हैं उसको छोड़ते नहीं है जब तक उसका कल्याण नहीं कर देते। जड़ भरत जी ने एक हिरण का कल्याण करने के लिए 3 जन्म लिए और जब तक उसका कल्याण नहीं कर दिया तब तक पीछा नहीं छोड़ा। उसके बाद भैया नरकों का वर्णन किया है और छठवें स्कंद में अजामिल की कथा आती है। अजामिल कानकुब्ज ब्राह्मण था। एक दिन समिधा लेने के लिए जंगल में गया और उसने भैया संगति का असर बड़ी जल्दी पड़ता है और जरूरी नहीं है कि संगति करने के लिए हम किसी के पास रहें। यह शरीर से संग हो, कभी कभी विचारों से भी संग हो जाता है, कभी कभी दृष्टि से भी संग हो जाता है। उन्होंने एक ऐसा दृश्य जंगल में देख लिया कि उस दृश्य को देखने के बाद उसी का चिंतन करने लग गए। अब पूजा पाठ तो भूल गए और बस उसी का चिंतन करते रहते हैं। भैया एक दिन संतों का टोल उस गांव में आया और उन्होंने बालकों से कहा कि भैया हम आज रात्रि यहीं ठहरना चाहते हैं और किसी भक्त का कोई ऐसा घर हो जहां पर हमारी व्यवस्था हो जाए। बालकों ने परिहास में कह दिया कि वो जो सामने घर है ना वो बहुत बड़ा भक्त है और तुम उसके घर चले जाओ, वो तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। जबकि अजामिल तो अब बहुत दुष्ट हो गया था और जाने कैसे कैसे बुरे बुरे कर्म करने लगा था। उन बालकों ने उन संतों को भेज दिया और संत तो सहज होते हैं, सरल होते हैं। उन्होंने कुछ सोचा नहीं और कीर्तन करते हुए उसके घर चल दिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हाथ ऊपर करेंगे सब। जय
महर्षि मुनियो निर्ग्रंथा अपरुक्रमे कुर्वंत है तुकी भक्ति मिथम भूत गुणो हरि। ये भगवान की लीलाएं, भगवान का गुणानुवाद इतना रसीला है कि जो आवागमन से छूट गए हैं वो भी इस लीला को सुनने के लिए यहाँ आते हैं। जो आवागमन के बंधन से मुक्त हो गए हैं वो भी भगवान की लीलाओं को सुनने के लिए आते हैं। भैया जैसे ही संतों की टोली अजामिल की पत्नी ने अपने घर आते हुए देखी तो जैसे ही कीर्तन की आवाज उसके कानों में गई, आंखों से संतों का दर्शन किया और वो तो पवित्र हो गई, उसका अंतःकरण पवित्र हो गया और दौड़ती हुई नीचे आई और उसने देखा कि संत भगवान और मेरे घर। उसने प्रणाम किया। संतों ने कहा बेटा आज हम तुम्हारे घर रुकना चाहते हैं। उसने कहा हाँ स्वागत है, रुकिए। बोले हमारे प्रसाद की व्यवस्था। बोले मैं आपके प्रसाद की व्यवस्था नहीं कर सकती, मैं आपको सामान दे दूंगी और आप अपने हाथों से बनाओ और खाओ। उसने सामान दे दिया और संतों ने अपना प्रसाद बनाया और पाके और सो गए। रात को जब अजामिल आया तो उसने देखा कि संत और मेरे घर। उसने अपनी पत्नी से कहा कि ये क्या है? बोले तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ये संत भगवान है। बोले यहाँ क्यों आए हैं? बोले आज रात्रि को रुकना है, सुबह चले जाएंगे। अब अजामिल तो संतों का सामान छीन छीन के लाता था, लूटपाट करके लाता था और वही संत उसके घर में सो रहे हैं। जब सुबह हुई तो भैया संत जाने अनजाने में हमें बहुत कुछ दे जाते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता। संसारी लोग जब कुछ देते हैं तो दिखा के देते हैं। संसारी लोग कुछ भी देंगे तो दिखा के देंगे और चारों तरफ देख लेंगे कि हमें कोई देख भी रहा है कि नहीं। जब सबको दिखा देंगे तब कुछ देंगे, लेकिन संत जो कुछ देते हैं उसको छुपा के देते हैं और वो जिसको देते हैं उसको भी पता नहीं चलता कि हमें कुछ मिल गया है। वो जाने अनजाने में बहुत कुछ दे जाते हैं लेकिन वो संसारी लोगों की तरह दिखावा नहीं करते कि अगर 10 का नोट भी दान करेंगे तो उसको पहले खोलेंगे, लंबा करेंगे, फिर ऐसे 10 बार घुमाएंगे और तब चढ़ाएंगे। संत ऐसा नहीं करते। संत जिसको देते हैं उसको भी पता नहीं चलता कि हमें कुछ दिया गया है। जब सुबह चले तो बोले बेटा हम जा रहे हैं और हमें कुछ दे दो। अजामिल बोला कि ये कम है कि तुम्हारे बर्तन भाड़े नहीं छीने, एक कमंडल वगैरह नहीं छीने हैं, ये कम है और अभी मांग और रहे हो। उसकी पत्नी ने इशारा किया कि शांत हो जाओ। बोले हाँ प्रभु बताओ हम आपको क्या दें। उन्होंने कहा कि आपके जो संतान पैदा हो उसका नाम नारायण रख लेना। और भैया वो नाम रख के जा रहे हैं लेकिन बहुत बड़ा मंत्र दे के जा रहे हैं। उन दोनों को ही नहीं पता कि ये संत क्या दे के जा रहे हैं। जब अजामिल का अंतिम समय आया तो उसका जो छोटा पुत्र था उसका नाम नारायण था और उसी में उसकी ज्यादा आसक्ति थी। आसक्ति होने के कारण जब यम के दूत आए तो वो बस चिल्लाने लगा नारायण नारायण। और जब नारायण नारायण करके चिल्लाने लगा तो भगवान नारायण के पार्षद जा रहे थे, वो दौड़ के आ गए। उन्होंने सोचा कि ये तो कोई हमारे प्रभु का भक्त है। उन्होंने यम के दूतों से लड़ाई की और कहा कि ये बहुत बड़ा भक्त है। यम के दूतों ने कहा कि इससे दुनिया में ऐसा कोई कुकर्म बाकी नहीं रहा है जो इसने किया नहीं हो, ये कैसा भक्त है। उन्होंने कहा कि नहीं, इसने अपने अंतिम समय पे परमात्मा का नाम लिया है। पार्षदों ने पूछा कि तुम धर्मात्मा किसको मानते हो, भक्त किसको मानते हो।
यम के दूतों ने कहा कि जो वेदों का अध्ययन करे, धर्म पर चले, वही धर्मात्मा है। भगवान के पार्षदों ने कहा कि इसने तो उसका नाम लिया है जहां से सारे वेद प्रकट हुए हैं, जहां से सारे वेद प्रकट हुए हैं उसका नाम लिया है, तो बताओ अब क्या बाकी रह गया? इसने तो सारी भक्ति कर ली। और भैया उसने देखा अजामिल ने कि मैंने सारे जीवन कुकर्म किए और केवल एक भगवान का नाम लेने से मेरा उद्धार हो रहा है, भगवान के पार्षद मेरा पक्ष कर रहे हैं। तो उसने सोच लिया कि अब मैं अपना बाकी का जीवन भगवान के भजन में बिताऊंगा। भैया एक बार एक राजा हुआ है सुगंत, तो सुगंत एक दिन सत्संग में जा रहा था और रास्ते में उसको नारद बाबा मिल गए। बोले सुगंत कहाँ जा रहे हो? उसने कहा नारद जी मैं सत्संग में जा रहा हूं। नारद जी ने कहा कि वहां पे तुम्हें बहुत सारे संत महात्मा मिलेंगे और तुम सबको प्रणाम करना, लेकिन विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना। बोले क्यों? बोले कोई बात नहीं, वो अब संत हो गए, पहले तो वो राजा ही थे, बाकी सबको प्रणाम कर लेना, लेकिन विश्वामित्र जी को मत करना। उसने कहा ठीक है। अब जैसे ही वो सत्संग में पहुंचा तो उसने सबको प्रणाम कर लिया और विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया। जैसे ही विश्वामित्र जी ने देखा उनको बहुत गुस्सा आई। बोले इसने तो मेरा भरी सभा में अपमान कर दिया, सब संतों को प्रणाम किया है और मुझे प्रणाम ही नहीं किया। और वो विश्वामित्र जी सीधे भगवान के पास पहुंचे। लखन भैया पहरा दे रहे थे। बोले राम कहाँ है? बोले आराम कर रहे हैं। विश्वामित्र जी बोले कि जहां का राजा आराम करता रहता है वहां की प्रजा को तो भ्रष्ट होना ही है। जहां का राजा सोता रहता है वहां की प्रजा को तो भ्रष्ट ही होना है। उन्होंने कहा कि अभी की अभी जगाओ। भगवान राम आए। बोले हाँ गुरुदेव। बोले राजा सुगंत ने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है, उसने मुझे प्रणाम नहीं किया। भगवान ने कहा गुरुदेव कल मैं सुगंत को मार दूंगा। मैं संकल्प करता हूं कि कल सुबह होते ही मैं सुगंत को मार दूंगा। भैया इधर सुगंत को पता चल गया कि भगवान ने मुझे मारने का संकल्प। अब तो वो बहुत जोर जोर से रोने लगा और भयभीत तो हो गया कि कल सुबह मुझे मरना है। जैसे ही वो रोने लगा तो नारद जी आए। बोले सुगंत क्या बात है, क्यों रो रहे हो? बोले नारद बाबा आपने अच्छी मुसीबत में फंसवाया और कल मुझे मरना पड़ेगा। उन्होंने कहा क्यों? बोले भगवान राम ने प्रतिज्ञा की है कि कल सुबह वो मुझे मार देंगे। नारद जी ने कहा कि वो सामने गुफा दिख रही है? बोले हाँ। बोले उस गुफा में जाओ और उसमें एक देवी है, उनसे कहना कि मुझे अभय वर दो। सुगंत उस गुफा में गया और उस गुफा में अंजनी मैया रहती थी। जाके गुफा के सामने जोर जोर से रोने लगा। वो बाहर निकल के आई। बोले कौन हो? बोले मैं राजा सुगंत हूं। बोले क्यों रो रहे हो? बोले अभय चाहिए। मैया ने पूछा कि तुम्हें भय किससे है? बोले विश्वामित्र जी से। उन्होंने कहा ठीक है, अभय वर दिया। अब भैया वरदान लेके और सुगंत अपने घर चला गया। जब हनुमान जी आए तो अंजनी मैया ने कहा बोले मैंने एक राजा को अभय वर दिया है। बोले किसको? बोले सुगंत को। उन्होंने कहा ठीक है, उसका कोई बाल वाका नहीं कर सकता है, मैं आपको वचन देता हूं।
उधर तो भगवान राम ने प्रतिज्ञा कर ली कि सुबह सुगंत को मार दूंगा, और इधर हनुमान जी ने अपनी माँ को वचन दे दिया कि सुगंत का कोई बाल वांका नहीं कर सकता है। भैया हनुमान जी भगवान राम के पास पहुंचे, बोले प्रभु मैंने सुगंत को मैंने माँ को वचन दिया है कि मैं सुगंत को बचाऊंगा, आप मेरी रक्षा करना। भगवान ने कहा मैंने तो प्रतिज्ञा की है कि मुझे सुबह सुगंत को मारना है। उन्होंने कहा कि मैंने वचन दिया है, मैं उसको नहीं मारने दूंगा। भगवान बोले मैंने अपने गुरुदेव के सामने प्रतिज्ञा की है, मुझे उसको मारना है। बोले ठीक है। तो अब भैया भगवान तो इधर अपनी सेना सजाने लगे, लखन से कह दिया कि सुगंत को मारने के लिए जाना है। उधर हनुमान जी सुगंत के महल में गए और बोले सुगंत मेरे साथ चलो। सुगंत को लेके एक जंगल में चले गए और वहां जाके सुगंत से बोले कि तुम राम राम रटो, राम राम का कीर्तन करो। अब जिसको ये पता हो कि जाने कब मेरी मृत्यु आ जाए, उसको राम राम निकलता है क्या? वो तो भय के मारे रोने लगा, बोला मेरे बस की बात नहीं है भजन करना, मेरे से कीर्तन नहीं हो रहा, मैं तो बहुत भयभीत हूं। बोले ठीक है। अब हनुमान जी कीर्तन करने लगे और सुगंत को अपने पीछे खड़ा कर लिया। भैया हनुमान जी कीर्तन कर रहे हैं, सुगंत पीछे खड़ा है। इधर भगवान राम सुगंत के महल में पहुंचे तो वहां पता चला कि सुगंत तो है ही नहीं। बोले कहाँ गया? बोले सुबह एक बंदर आया था और वो उनको लेके चला गया। भगवान समझ गए कि हनुमान जी ले गए। अब लखन और राम दोनों उनको ढूंढते हुए जंगल में पहुंचे। हनुमान जी से कहा, बोले सुगंत को हमें दे दो। बोले नहीं दूंगा, मैंने माँ को वचन दिया है, मैं कैसे दे दूं। लखन ने धनुष और बाण उठाए और एक बाण मारा हनुमान जी में, और जैसे ही हनुमान जी में बाण मारा तो भगवान राम बेहोश हो गए। अब लखन तो एकदम घबरा गए कि ये क्या लीला है, मैंने तो हनुमान में बाण मारा है और ये भगवान राम बेहोश हो गए हैं। उन्होंने जैसे तैसे भगवान को होश में लाए और पूछा कि प्रभु आपको क्या हुआ। उन्होंने कहा लखन हनुमान के हृदय में मैं रहता हूं और तुमने सीधे बाण हनुमान के हृदय में मारा और वो बाण मुझे जाके लगा। उन्होंने कहा कि अब क्या करें। भगवान ने कहा कि हनुमान मेरा बहुत प्यारा भक्त है, और उनको हनुमान जी पर प्यार आने लग गया। अब भगवान राम हनुमान जी के सिर पे हाथ फेरने लग गए कि मेरा इतना प्यारा भक्त है कि इसको मेरे सिवा कोई दूसरी शरण नहीं है। अब जैसे ही सिर पे हाथ फेरने लगे और भगवान राम ने अपनी आंखें बंद कर ली, आंखें बंद होते ही हनुमान जी ने पीछे से सुगंत को अपनी गोदी में बिठा लिया और भगवान राम सुगंत के सिर पर अपना हाथ फेर रहे हैं। उन्होंने आंखें खोल के देखा तो सुगंत के सिर पे हाथ फेर रहे हैं। भैया सिर पे हाथ रखने का मतलब होता है कि तुम्हारी सारी जिम्मेदारी अब हमारी हो गई। अब विश्वामित्र जी भी आ गए। उन्होंने इस दृश्य को देखा तो उन्होंने भगवान राम से कहा कि राम कोई बात नहीं, चलो इसको क्षमा कर दो, लेकिन सुगंत एक बात बताओ, तुम्हें ये कुसंग मिला कहां से? सुगंत बोला गुरुदेव कुसंग से नहीं, ये सब कुछ मुझे सत्संग से मिला है। मुझे तो नारद जी ने कहा था कि विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना। इतने में नारद जी प्रकट हो गए। भगवान ने पूछा नारद जी से कि आपने सुगंत को इतनी बढ़िया सलाह क्यों दे दी? बोले प्रभु सारी दुनिया मुझे ये पूछती थी कि राम बड़ा है कि राम का नाम,
तो मैंने सोचा कि बताने से क्या होगा, इनको प्रैक्टिकल करके दिखा दूं कि राम से राम का नाम बड़ा है। भैया राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, अंत में यही आएगा तेरे काम। कब? जब हमारी तुम्हारी इस दुनिया से मुक्ति होकर के जाएंगे तो तब बोलेंगे हम तुम राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। इसीलिए उस स्थिति पे पहुंचने से पहले हम तुम बोलें और कहें राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, अंत में यही आएगा तेरे काम, अंत में यही आएगा तेरे काम, राम से बड़ा राम का। जय हो। नामी को तो चिंता हो रही, नाम न हो बदनाम, नामी को तो चिंता हो रही, नाम न हो बदनाम। द्रौपदी ने नाम पुकारा, द्रौपदी ने नाम पुकारा, झट आए घनश्याम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। हे हरि राम नाम का सुमिरन कर लो, कोड़ी लगे न दाम, राम नाम का सुमिरन कर लो, कोड़ी लगे न दाम। नाम की डोरी से बंद करके, नाम की डोरी से बंद करके आएंगे श्री राम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। लांग सके ना राम, बिना सेतु के सागर को भी लांग सके ना राम। लांग गए हनुमान उसी को, लांग गए हनुमान उसी को, लेकर राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। और सभी कहें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। अंत में यही आएगा तेरे काम, अंत में
यही आएगा तेरे काम, राम से बड़ा राम का नाम। जय जय श्री राधे। अजामिल को नहीं ले जाने दिया यमराज के दूतों को, तो यमराज के दूत यम से पूछते हैं, जाके यमराज से पूछते हैं कि हमें ये बता दो कि हमें किसको लाना है और किसको नहीं लाना है। कम से कम हमें पता तो होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भक्ति करते हैं और भगवान का नाम लेते हैं उनके पास तो बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि भगवान से बड़ा तो भगवान का नाम है। उन्होंने मना कर दिया कि भगवान की भक्ति करने वालों के पास, जो कीर्तन करते हैं, कथा सुनते हैं, उनके पास तो बिल्कुल मत जाना। भैया हनुमान जी ने सुगंध को बचा लिया और भगवान ने उसको छोड़ दिया। उसके बाद एक बार इंद्र अपनी सभा में बैठे थे और उनके गुरुदेव बृहस्पति जी सभा में पहुंचे, तो इंद्र ने जानबूझकर गुरुदेव को इग्नोर कर दिया, अनदेखा कर दिया। और जैसे ही अनदेखा किया तो गुरु गुरु होते हैं, वो समझ गए कि इसको मद हो गया है। और भैया जिस किसी के पास 1 डिग्री होती है उसकी हालत खराब हो जाती है, और इंद्र के पास तो 5-5 डिग्रियां हैं। इंद्र के पास राजमद, धनमद, यौवन मद, विद्या मद और रूप मद, उसके पास तो 5-5 डिग्रियां हैं, और उसने अपने गुरु का ही अपमान कर दिया। जैसे गुरुदेव को पता चला वो चले गए, कुछ कह के नहीं गए, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ कह गए। इंद्र श्रीहीन हो गया। और जैसे ही राक्षसों को पता चला कि इंद्र के गुरुदेव रुष्ट हो गए हैं, उन्होंने चढ़ाई कर दी। भैया राक्षसों को तो मौके की तलाश रहती है, वो तो हमेशा इंतजार करते रहते हैं कि कब मौका मिले और कब इन देवताओं को खदेड़े। और देवता हमेशा पिटते रहते हैं, देवता जब देखो तब पिटते रहते हैं, क्योंकि वैसे तो देवता धर्म पर चलते हैं, लेकिन फिर भी पिटना पड़ता है, क्योंकि वो अपने पुण्यों का, अपने धर्म का प्रयोग भोगों के लिए करते हैं। और जब हम अपने पुण्यों का प्रयोग भोगों के लिए करते हैं तो पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जो देवता राक्षसों से हमेशा पिटते रहते थे, वही जब बंदर बने, भगवान का सहयोग करने के लिए भगवान की शरण में आए, तो ऐसे ऐसे बलवान राक्षसों को उन बंदरों ने हरा दिया। भैया राक्षसों ने चढ़ाई कर दी और देवता हार गए। इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए और कहा कि अब मैं क्या करूं। उन्होंने कहा कि तुम विश्व रूप पर यज्ञ करवाओ। इंद्र विश्वरूप के पास गए। त्वष्टा ऋषि के पुत्र थे विश्वरूप, और विश्वरूप जब यज्ञ करने लगे तो वो कुछ आहुतियां राक्षसों को दे देते थे, क्योंकि उनकी मां राक्षस वर्ग से थी। वो कुछ आहुतियां अपने मां के पक्ष को दे देते और कुछ देवताओं के पक्ष को। इंद्र को ये बात पता चल गई और उसने विश्वरूप के 3 सिरों को काट दिया। जब त्वष्टा ऋषि को ये बात पता चली कि इंद्र ने मेरे पुत्र को मार दिया है, तो उन्होंने एक यज्ञ किया, और उस यज्ञ में वो आहुति देते थे कि देवताओं पर विजय पाने वाला पुत्र प्राप्त हो। लेकिन श्लोकों में कुछ उच्चारण में अंतर होने के कारण
देवताओं से मरने वाला पुत्र प्राप्त हो। और भैया वृत्रासुर प्रकट हुआ यज्ञ में से। वृत्रासुर ने देवताओं को बहुत परेशान किया, वो बहुत शक्तिशाली था। तब जाके दधीची जी की हड्डी मांगी है और वो हड्डियों से हथियार बना के इंद्र ने वृत्रासुर से युद्ध किया है। वृत्रासुर यद्यपि राक्षस था, वो देवताओं को मारने के लिए पैदा हुआ था, लेकिन इतना भगवान का भक्त था कि जब उसको पता चला कि मेरा अंतिम समय आ गया और भगवान ने उससे पूछा कि तुम्हारा अंतिम समय है, मांग लो, क्या मांगना चाहते हो। तब वृत्रासुर ने क्या मांगा है, जिस चीज को देवता भी नहीं मांग पाते, जिस चीज को अच्छे अच्छे ऋषि मुनि नहीं मांग पाते, उसको वृत्रासुर ने मांगा है। बोला अहम हरित पादैक मूल दाशानुदाशो भवतास्मि भूय। बोले मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान के दासों की सेवा मिल जाए, उनके चरण रज मिल जाए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। न नाक प्रेष्टम न च पारमेष्टम न रसाधिपत्यम, न मुझे कुछ नहीं चाहिए, न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, मुझे ना इस लोक का राज्य चाहिए ना उस लोक का राज्य चाहिए, मुझे तो केवल परमात्मा की भक्ति और परमात्मा के भक्तों की सेवा चाहिए। भैया इंद्र देवता होकर भी इतना भोगी है कि उसकी भोगों से कभी तृप्ति नहीं होती। देवता सारे पुण्यों को अपने भोगों में लगा देते हैं, लेकिन वृत्रासुर राक्षस होके भी परमात्मा के दासों की सेवा मांगता है और ये कहता है कि मुझे तीनों लोकों का राज्य नहीं चाहिए। जिस तरह जब चिड़िया दाना लेने के लिए बाहर चली जाती है और उसके छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ का इंतजार करते हैं, वैसे ही हे प्रभु मैं आपका हमेशा इंतजार करता रहूं, मैं आपका निरंतर चिंतन करता रहूं। वृत्रासुर ने मांगा है। भैया इसके बाद प्रहलाद की कथा आती है। परीक्षित जी ने कहा सुखदेव जी से कि प्रहलाद तो इतना धर्मात्मा था, फिर भी उसके पिता को उससे इतना द्वेष क्यों हो गया, इतना द्वेष क्यों हो गया। विद्वेषोदयते पुत्रम कथम माशीन महामती, ब्रूहि मे भगवन्नेन प्रहलादस्याच्युतात्मता। बोले भगवान का इतना बड़ा भक्त होने के बाद भी हिरण्यकश्यपु प्रहलाद से इतनी नफरत क्यों करता था। उन्होंने कहा कि हिरण्यकश्यपु का एक भाई था हिरण्याक्ष, उसको भगवान ने मार दिया था और उसी वजह से वो भगवान से अपनी दुश्मनी मानता था। और प्रहलाद जी जब अपनी माँ कयादु के गर्भ में थे तभी एक बार इंद्र उनको लेके जा रहा था और नारद जी रास्ते में मिल गए। नारद जी ने पूछा कि इनको कहाँ ले जा रहे हो। बोले इसके गर्भ में बालक है और कहीं ऐसा ना हो कि ये बालक हिरण्यकश्यपु जैसा शक्तिशाली हो जाए। जब हिरण्यकश्यपु स्वर्ग में आता है तो देवता जहां तहां छुप जाते हैं, और कहीं ऐसा हो गया कि हिरण्यकश्यपु जैसा ही पुत्र प्राप्त हो गया तो देवताओं का हिल्ला खराब है, देवताओं के लिए कहीं जगह नहीं है। नारद जी ने कहा इंद्र इसके गर्भ में परम भक्त है और इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि तुम इसको मार नहीं सकते। इंद्र ने कहा कि अब मैं क्या करूं। तो नारद जी ने कहा कि इसको
मैं अपने आश्रम में ले जाता हूँ। और भैया प्रहलाद जी का जन्म नारद जी के आश्रम में हुआ था। जब प्रहलाद जी थोड़े से बड़े हो गए तो उनके पिताजी उनसे पूछते हैं कि बेटा तुम दुनिया में सबसे अच्छा किस चीज को मानते हो? तुम दुनिया में सबसे अच्छी चीज क्या मानते हो? अब हिरण्यकश्यपु सोच रहा था कि छोटा सा बालक है, मेरा ही नाम लेगा, मेरे बारे में ही कहेगा। लेकिन प्रहलाद बोले तत्साधु मन्ये सुरवर देहिनां सदा समुदीन दियाम सद्ग्राह हेत्वात्मपातं गृहमन्दकूपं वनं गतौ यद्धर्माश्रयेत। बोले पिताजी मैं सोचता हूं कि ये जो अंधे कुएं की तरह संसार है और उसमें हर जीव गिर के फिर बाहर नहीं आता, तो ऐसे अंधकार रूपी ऐसे अंधेरे कुएं को छोड़कर जीव को वन में जाके परमात्मा का भजन करना चाहिए, भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए। और भैया जैसे हिरण्यकश्यपु ने सुना कि ये तो भगवान श्री हरि की बात कर रहा है, उसने उठा के प्रहलाद को नीचे पटक दिया। बोले कि तुम्हें ये विद्या किसने सिखाई? तुम्हें श्री हरि का भजन करने के लिए किसने कहा? भैया प्रहलाद जी को उनके गुरु आश्रम में भेज देते हैं अध्ययन के लिए। और फिर थोड़े दिन बाद जब प्रहलाद जी आते हैं तो फिर हिरण्यकश्यपु उनसे पूछता है कि तुमने क्या अध्ययन किया? तुम्हारे गुरुदेव ने तुम्हें क्या सिखाया? तो बोले अर्चनम बंदनम दास्य सख्यमात्मनिवेदनम श्रवणं कीर्तनं यस्य स्मरणं पादसेवनम। जैसे ही उसने पूछा तो प्रहलाद जी नवदा भक्ति के बारे में बताने लगे। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यमात्मनिवेदनम। बोले इन 9 में से जीव को एक भक्ति तो अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने कहा है नवमौ एकौ जिनके होई नार पुरुष सचराचर कोई। इन 9 में से किसी के एक भी होती है वो मुझे बहुत प्रिय होता है। तो भैया जैसे ही प्रहलाद ने कहा कि 9 में से एक भक्ति तो जरूर होनी चाहिए, तो उनके पिताजी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने संडा मार्ग से कहा कि इसको मार डालो, ये सुधरने वाला नहीं है, कुछ भी करो लेकिन इसको सुधारने की कोशिश करो। भैया एक दिन गुरुदेव तो कहीं चले गए और प्रहलाद जी अपने सखाओं से कहते हैं कि भैया इस संसार में कुछ नहीं रखा, कोई किसी का नहीं है, केवल भगवान का भजन करो। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि 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 सभी बोले प्रेम से भाव से।
अपनी के बैठ जाएं। परम पूज्य स्वामी जी आएंगे, सबको पता चल जाएगा। वो आ चुके हैं अपने स्थान पे। वो कुछ ही पलों में हमारे तुम्हारे बीच व्यासपीठ पर विराजमान होने के लिए जा रहे हैं। अपने स्थान पर आ चुके हैं। निवेदन करूंगा सभी शांति बना करके बैठे रहे। जो नारायण नाम जपत है, जो नारायण नाम जपत है, पाप होत सब नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय हो। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भैया प्रहलाद कीर्तन कर रहे थे और सारे सखा भी कीर्तन कर रहे थे। जैसे उनके गुरुदेव आए और उन्होंने कीर्तन करते हुए अपने गुरुजी के पैर छू लिए, और यहाँ सामने से कोई नहीं आएगा, सब लोग समझ रहे हैं कि गुरुजी आ गए। हटो यहाँ से। सब लोग समझ रहे हैं कि गुरुजी जब आएंगे तो सबको पता चल जाएगी, काय को घबरा रहे हो। इंटरवल के बाद आएंगे। तो जैसे गुरुजी के पैर पकड़े तो गुरुजी भी कीर्तन करने लग गए। और हिरण्याकश्यपु ने देखा कि ये क्या हो रहा है। उसने उनको डांटा कि ये क्या हो रहा है। भैया जो चीज जिसकी सुचालक होती है, वहां तो जैसे लाइट लकड़ी की कुचालक होती है, तो लाइट लकड़ी में नहीं आती और लोहे में तुरंत आ जाती है। तो जो हिरण्याकश्यपु है वो भगवान का कुचालक है, उस पर भगवान के वाइब्रेशन काम नहीं कर रहे। वो चला जाता है और एक दिन लोहे के खम्भे को गर्म करवाता है और कहता है कि इस लोहे के खम्भे से इसको चिपका दो। प्रहलाद खड़े खड़े भगवान का भजन कर रहे हैं और उन्होंने देखा कि एक छोटी सी चींटी उस खम्भे पर घूम रही है। प्रहलाद सोचने लगे कि जब ये छोटी सी चींटी नहीं मर रही तो मैं कैसे मर जाऊंगा। हिरण्याकश्यपु ने पूछा कि तेरा परमात्मा कहाँ है। प्रहलाद ने कहा कि ये कहो कि मेरा परमात्मा कहाँ नहीं है, मेरा परमात्मा तो सर्वत्र है। बोले इस खम्भे में भी है। बोले हाँ। हिरण्याकश्यपु ने एक गदा मारी खम्भे में और गदा खम्भे में पड़ते ही खम्भा टूटा और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की। जैसे नरसिंह भगवान प्रकट हुए और हिरण्याकश्यपु को पकड़ा तो उसने कहा कि तुम मुझे मार नहीं सकते। बोले क्यों। बोले मुझे वरदान मिले हैं। बोले क्या वरदान मिले हैं। बोले मुझे बहुत सारे वरदान मिले हैं और तुम मुझे मार नहीं सकते। भगवान ने उसको उठा के अपने पैरों पर लिटा लिया बीच देहली में और कहा कि सुबह या शाम तो नहीं है। बोले नहीं। बोले तुम नीचे या ऊपर तो नहीं हो। बोले नहीं। बोले मैं ब्रह्मा की सृष्टि में से कोई तो नहीं हूं। बोले नहीं, 2 in 1 हो। ब्रह्मा की सृष्टि में तो ऐसा कोई जीव है ही नहीं। बोले मेरे पास अस्त्र शस्त्र कुछ तो नहीं है। बोले नहीं। और भैया
नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यपु को अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ दिया और उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। और भगवान का इतना विकराल और क्रोध भरा रूप तो किसी ने पहले कभी नहीं देखा। अब सब खड़े देख रहे हैं, कोई भगवान के पास ही नहीं जाता। तब प्रहलाद से कहा कि तुम पास में जाओ। प्रहलाद जब पास में गए तो भगवान प्रहलाद को चाटने लग गए और कहते हैं, बेटा मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मेरी वजह से तुझे इतने कष्ट उठाने पड़े और मुझे आने में बहुत देरी हो गई, मुझे क्षमा कर देना। भगवान ने कहा प्रहलाद से कि कुछ मांग लो। प्रहलाद ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले फिर भी कुछ तो मांगना पड़ेगा। बोले अगर आप देना ही चाहते हो तो बोले यदि राशि में कामान बरास्तम बरद ऋषवः कामानं हेद संरोहं भवतस्तु व्रणेवरम। बोले अगर देना चाहते हो तो ये दे दो कि मुझे मांगने की कामना ही नष्ट हो जाए, क्योंकि भैया कामना कभी किसी की पूरी नहीं होती, चाहे कितने ही जन्म हो जाए लेकिन कामना पूरी नहीं होती है। तो प्रहलाद ने मांगा है कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी कामना ही नष्ट हो जाए, मांगने की कामना ही नष्ट हो जाए, क्योंकि ये कामनाएं तो जन्म जन्मों तक साथ जाती हैं, कभी किसी की कामना पूरी नहीं होती है। भैया रामायण में जो प्रताप भानु राजा था वो चक्रवर्ती राजा हो गया था, लेकिन उसकी कामनाएं पूरी नहीं हुई। और जब वो उस एक तनु के पास पहुंचा तो उसने उससे यही कहा है कि मेरा एक छत्र राज्य हो जाए, मैं एक कल्प तक राज्य करूं और मैं कभी मरूं नहीं। और इसी कामना से उसको अगले जन्म में रावण बनना पड़ा, और रावण बन के भी यही मांगता है। जिन कामनाओं के कारण उसको राक्षस बनना पड़ा और उसी कामना को मांगता है। जब प्रताप भानु था तब कह रहा था कि मैं किसी के मारे नहीं मरूं और मेरा एक कल्प तक राज्य चलता रहे और मुझे कोई हरा नहीं पाए। और रावण क्या मांगता है? हम काहू के मरहि न मारे, हम काहू के मरहि न मारे, वानर मनुज जाति दोए बारे, वानर मनोज जात दोए बारे। भैया प्रताप भानु का पूरी पृथ्वी पर एक छत्र राज्य हो गया था, लेकिन उसकी कामना पूरी नहीं हुई। और रावण का तीनों लोकों पे राज्य हो गया था। जहां पर जाता था देवता डर के मारे किनारा कर जाते, छुप जाते थे, वेश बदल लेते थे, कोई कुछ बन जाता कोई कुछ बन जाता, लेकिन उसकी कामना पूरी नहीं हुई। जो प्रताप भानु था वो माया के पीछे भागा है। जो सुगर था वो मायावी सुगर था। और भैया हम सब सुगर के पीछे भाग रहे हैं। सुगर है लोभ, हम सब लोभी हैं और हम सब उस मायावी सुगर के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन कुछ तो भागते भागते रावण कुंभकर्ण बन गए और कुछ अभी भाग रहे हैं। प्रताप भानु उस मायावी सुगर के पीछे भागा है और रावण माया को लेके चला गया है। जो सीता जी थी वो असली सीता जी नहीं थी,
क्योंकि सीता जी को तो भगवान राम ने अग्नि में प्रवेश करा दिया था। जब लग करो अग्नि में वासा, तब लग करो निशाचर नासा। माया की सीता जी बना दी थी, और प्रताप भानु भी माया के सुगर के पीछे भागा है, और रावण भी माया की सीता जी को ले गया है। प्रताप भानु भी वन में भागा है। सुगर कहाँ भाग रहा था? सुगर कहाँ भाग रहा था? वन में। और सीता जी भी वन में रहती थी। रावण भी वन में से ही सीता जी को लेके गया है। और भैया जो प्रताप भानु है वो संत पर ब्राह्मणों के लिए खाना बनवा रहा है। वो एक तनु संत ही तो है, उस पर सेवा करवा रहा है। और इधर रावण भी संतन सन करवावहि सेवा, तन सन करवावहि सेवा, संतन सन करवावहि सेवा, संतन सन करवावहि सेवा। कामनाओं की पूर्ति के लिए उस एक तनु ने यही तो कहा था कि तुम ब्राह्मणों को भोजन कराओ, फिर तुम जो चाहते हो वही तुम्हें मिलेगा। तो कामनाओं की पूर्ति के लिए संत ब्राह्मणों को भोजन करा रहा था, और पूर्ति होने की बजाय कुल का नाश हो गया। कामना पूर्ति नहीं हुई, पूरे कुल का नाश हो गया। और रावण बन गया, लेकिन कामनाओं की पूर्ति नहीं हुई, और उसने भी अपने कुल का नाश कर लिया। इस प्रताप भानु के यहाँ एक मंत्री है जिसका नाम है धर्म रुचि, अर्थात जिसकी धर्म में रुचि हो, ऐसा एक मंत्री है। और रावण के पास भी एक ऐसा मंत्री है जिसकी धर्म में रुचि है, विभीषण। उसके पास भी एक मंत्री है। भैया कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रताप भानु को रावण बनना पड़ा, और रावण बन के भी कामनाओं की पूर्ति नहीं हुई, पूरे कुल का नाश हो गया। हम काहू के मरहे न मारे, हम काहू के मरहे न मारे, मानुज वानर वानर मनुज जाते तो वार। हम काहू के मरहे न मारे, वानर मनुज जाते तो वार। प्रहलाद को पता था कि ये कामनाएं तो जन्म जन्मों तक पूरी होने वाली नहीं है, तो उन्होंने कह दिया कि अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते हो तो ये वरदान दो कि मेरी ये कामना ही नष्ट हो जाए, मुझे मांगने की कामना ही न रहे। और भैया भगवान ने प्रहलाद को वरदान दिया है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा
सद्गुरुदेव भगवान की। भैया अब आपका 10 मिनट का इंटरवल है, जल्दी पानी पी के जल्दी आ जाना, क्योंकि अब गुरुदेव आ चुके हैं और 10 मिनट में स्टेज पे आने वाले हैं। जय